4 लाख से ज्यादा मंथली कस्टमर, 120 शहरों में 1000 से ज्यादा स्टोर, ऑर्गेनाइज चश्मे के मार्केट का 30% मार्केट शेयर। ये बात हो रही है हमारे शार्क टैंक इंडिया के फेवरेट शार्क पीयूष बंसल जी के बिजनेस लेंसकार्ट की। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेंसकार्ट की केस स्टडी, जिसमें मैं दूंगा आपके सभी सवालों का जवाब। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अब बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेंसकार्ट चश्मों का बिजनेस करता है, ये तो आपको मुझको पता ही है। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लेंसकार्ट के आने से पहले चश्मे का व्यापार कैसे हुआ करता था। तो आपको याद हो, अगर आपने कुछ समय पहले बचपन में 10 साल 20 साल पहले अगर चश्मा बनवाया है तो क्या प्रोसेस थी। आप पहले डॉक्टर के जाते थे, डॉक्टर आपकी आंखें चेक करके आपको नंबर देता था, वो नंबर लेके आप ऑप्टिशियन के पास जाते थे, ऑप्टिशियन फिर आपको ग्लास के बारे में बताता था, फिर वहां पे 50-100 फ्रेम होते थे, आप उसमें से ट्राई करके पसंद करते थे और फिर फाइनली वो कहते थे ठीक है भैया बन के 3-4 दिन में आपके घर आ जाएगा। 3-4 दिन बाद आप दोबारा जाते थे, दोबारा लेके आते थे। इस पूरी प्रोसेस में 7 से 10 दिन का समय आसानी से लग जाता था। तो ये तो बात हुई प्रोसेस की। अब हम देखते हैं कि भैया हमारे पास उस समय चश्मा लेने के लिए ऑप्शन क्या थे। तो 2 ऑप्शन थे। चश्मे का मार्केट हमेशा से टोटल 5% मार्केट ही ऐसा है जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जहां पे बड़ी बड़ी चेन्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड है, जहां पे आप चश्मा लेने जाएंगे तो आपको हजारों वैरायटी मिलेगी, आपको अलग अलग रेंज मिलेगी, कस्टमर सर्विस मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। लेकिन एक चीज है भैया, वो सब महंगे मिलते हैं। बेसिक से बेसिक चश्मा 2500 रुपए 3000 रुपए से चालू होता है। और दूसरी तरफ आप जाएंगे छोटी दुकानों पे तो वहां पे आपको चश्मे सस्ते मिल जाएंगे, 200 रुपए से लेके 500 रुपए की रेंज में खूब चश्मे मिलेंगे। लेकिन वहां ना क्वालिटी की गारंटी है, ना वैरायटी है, ना वहां पे कोई कस्टमर सर्विस है। तो कस्टमर्स के लिए भैया बहुत प्रॉब्लम है कि बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो भैया पैसे दो, उतने हैं नहीं, और कम पैसे में जाओ तो क्वालिटी नहीं है। ये मार्केट में गैप है, ये मार्केट में परेशानी है। और जहां परेशानी होती है, जहां गैप होता है, वहां पे बिजनेसमैन को दिखता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी हमारे पीयूष बंसल को। उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसी कंपनी ले आई जाए जो कह दे कि मैं ऊपर वाली सारी फैसिलिटी दूंगा, क्वालिटी भी दूंगा, कस्टमर सर्विस भी दूंगा, रेंज भी दूंगा, वैरायटी भी दूंगा और पैसे ये नीचे वाले लूंगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ, इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ लेंसकार्ट कंपनी पीयूष बंसल जी ने शुरू की। ये तो बात हुई एक्सपेक्टेशन के गैप की। इन्होंने मार्केट की एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी का गैप भी दूर करने की सोची। इन्होंने कहा भैया मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को चश्मे की जरूरत है, पर 20 करोड़ के आसपास ही है। क्यों? क्योंकि गांव में तो अवेयरनेस ही नहीं है कि भैया चश्मा पहनना चाहिए। छोटे टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों में लिमिटेड दुकान है, और बड़े शहरों में भी दुकान है तो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा मोबाइल की है। तो मोबाइल से ज्यादा जरूरी चश्मा है, लेकिन उसकी दुकानें कम थी। तो उन्होंने कहा भैया मार्केट अभी खुला पड़ा है, दौड़ लगाओ। तो यहीं पे मैं छोटे व्यापारियों के लिए एक बिजनेस टिप देना चाहूंगा कि जब भी किसी मार्केट में एंटर करें, ये बाकी गैप के साथ ये गैप भी देखें, क्या उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के फैलने का इनफ स्कोप है। अब बात आती है कि भैया आइडिया तो आ गया दिमाग में कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज होती है उसका इंप्लीमेंटेशन। आइडिया तो सबको आते हैं, इंप्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं, और इंप्लीमेंट करने में आते हैं दुनिया भर के चैलेंज। और स्पेशली जब आप मार्केट में पहले हो तो इनको क्या क्या चैलेंज आए और कैसे कैसे कवर किया। फर्स्ट चैलेंज, फियर ऑफ ई कॉमर्स। सर जी ये क्या है? अरे यार हमारी आदत क्या है, चश्मा लेने के लिए भैया हम चश्मे की बात है, आंखों की बात है, डॉक्टर के जाएंगे पहले, फिर हम ऑप्टिशियन के जाएंगे, लगा के देखेंगे, चेक होगा, फिटिंग होगी, उसके बाद लेंगे। कल को कुछ पंगा हो गया तो हम ई कॉमर्स पे क्यों नहीं? तो आदमी पहली बात, जो भी कस्टमर थे वो बोले यार ऑनलाइन ही लेंगे। लेकिन पीयूष बंसल ने कहा भैया ऐसे कैसे नहीं लोगे, फायदे दे रहा हूं तुम्हें दुनिया भर के। सबसे पहला फायदा रेंज। तुमने कहा कि भैया दुकान पे जाओगे कितने मिलेंगे? 50 फ्रेम। मेरे ऑनलाइन आओगे कितने मिलेंगे? 5000 फ्रेम। दूसरा, सेकंड लेंसकार्ट ने कहा कि दुकान पे बनवाने की पूरी प्रोसेस क्या है? 6 से 7 दिन। लेंसकार्ट पे 72 घंटे में तुम्हारे घर भिजवा देंगे। तीसरी बात आती है कॉस्टिंग की, कि भैया वहां पे जो ब्रांड 1500 रुपए में चीज दे रहा है, वो चीज हमारे यहाँ तुम 500 रुपए में ले जाओ, तो ब्रांडेड चीज मिल रही है भैया सस्ते में। चौथी स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई कि इन्होंने कहा चलो ठीक है तुम हमसे चश्मा बनाओ, फ्रेम हम फ्री में दे देंगे। डिस्काउंट दे रहे हैं 50%, 60%, 70%। तो आदमी के लालच आ गया यार कि वहां आएंगे जाएंगे, पेट्रोल पानी सामान सब लगेगा।
और उसके बाद जाके मेरे को ये चीज मिलेगी, चल एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। और लोगों ने ट्राई करना चालू किया और इनका जो मार्जिन ऑफ एरर है, चश्मा बनाने में कई बार गलतियां हो जाती है, मार्केट में गलतियों का परसेंटेज है 15%, लेंस कार्ट का एवरेज है 4%, यानी ये गलतियां बहुत 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 कम करते हैं। तो जब लोगों को इतने बेनिफिट मिले कि सस्ता मिलेगा, फ्रेम फ्री मिलेगा, वैरायटी मिलेगी, टाइम बचेगा, तो लोगों ने कहा चलो ई कॉमर्स पे ट्राई करके देखते हैं, और इसी प्रकार से पहली बारी ऑडियंस को लेके आए। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, लैक ऑफ ट्रायल, कि भैया वहां पे तो मैं दुकान पे चश्मा लगा के देखता हूं कि ये चश्मा मेरे चेहरे पे कैसे लग रहा है, और कल को यहां पे मैंने ऑनलाइन चश्मा मंगा लिया और मेरे चेहरे पे बुरा लगा तो। उसने कहा भैया वर्चुअल ट्राई ऑन की सुविधा है, आप ऑनलाइन जाओ, वर्चुअल ट्राई ऑन ऑप्शन ऑन करो, आपको वहां चश्मा आपके चेहरे पे कैसा लगेगा वहीं पे दिखा दिया जाएगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो भैया 14 दिन के अंदर अंदर इसको आप रिफंड भी कर सकते हो, हम दूसरा बना के दे देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राहुल जी, ये इतना बढ़िया ब्रांड कम रेट पे इतनी सुविधाओं के साथ आके देता कैसा है? सर, इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। रीजन, पहला रीजन ये है कि ये बल्क बाइंग करते हैं। कोई छोटा दुकानदार कितने चश्मे खरीदेगा? 1000, ये खरीदते हैं 1 लाख, तो इनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि जो पुराने ब्रांड है, जो बड़े ब्रांड थे, वो मार्जिन कमाते हैं 80%, 90%। जो 1500 का चश्मा वो बेच रहे हैं ना, वो उनके पड़ रहा है 300 रुपए में। तो अगर 300 का चश्मा 600 में भी बेचता है तो भी पीयूष बंसल 100% कमा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा ये कॉस्ट सेविंग कहां करता है कि वो जितने बड़े ब्रांड थे उनको दुकानों पे चश्मा बेचने के लिए वहां पे 30% कमीशन देना पड़ता था, ये तो डायरेक्ट बेच रहा है तो इसको कमीशन देना नहीं पड़ रहा, कॉस्टिंग सस्ती पड़ रही है, थोड़ा मार्जिन इसने कम कर लिया, तो ये सस्ती रेट में वो चीजें देने लग गया जो बड़े ब्रांड नहीं दे पा रहे थे। तीसरा चैलेंज था स्केप्टिज्म। वो क्या है? सर जी, उस समय लोग चश्मा लगाने को कहते थे, चश्मा लगा रहा है, डबल बैटरी, चश्मिश, बहुत सारी चीजें कह के लोगों को मजाक उड़ाते थे, तो लोग चश्मा पहनना गलत मानते थे। लोग कहते थे चश्मा पहनने वाली लड़की भैया इसकी शादी नहीं होगी। तो इस चैलेंज को लेंसकार्ट ने कैसे दूर किया? उन्होंने इस तरह का कैंपेन चलाए, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हीरो हीरोइन, सबको चश्मा पहन कैसे दिखाया कि चश्मा पहनना तो कूल बात है भैया, चश्मा पहनने से आदमी बदसूरत नहीं लगता, बल्कि चश्मा पहनने से तो और स्टाइल निकलती है। तो चश्मा जो कि मेडिकल इक्विपमेंट माना जाता था, उसको कूल बनाने का काम लेंसकार्ट ने किया। चौथा चैलेंज था चेकअप फैसिलिटी। ये क्या है सर? एक्चुअली लेंसकार्ट क्या कहता है, आपको मेरे से चश्मा लेना है तो आप पहले उसमें डालोगे आपके आंखों का नंबर क्या है। अब वो नंबर लेने के लिए तो ऑप्टिशियन के पास जाता ही था। अब ऑप्टिशियन के पास अगर सिर्फ नंबर लेने गए कि सर आप तो मेरा नंबर चेक कर दो, बनवाऊंगा, तो लेंसकार्ट से वो बाहर ही नहीं आने देता था। तो जहां नंबर लिया वहीं की वहीं चश्मा बन जाता था। तो लेंसकार्ट ने कहा भैया ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर लेंसकार्ट ने एक अपनी टीम डिप्लॉय की और उसने कहा कि भैया आप तो सिर्फ बुकिंग बोलो, हमारा बंदा आएगा आपके घर पे, बकायदा वहीं बैठ के आपकी आंखों की जांच करके जाएगा और वहीं के वहीं आपको ऑर्डर बुक करो और वहीं की वहीं आप चश्मा ले लो। तो ये बात तो हुई मार्केट में पैठ बनाने की और ब्रांड बनाने की। इन सारी चीजों की वजह से लेंसकार्ट मार्केट में सेटल हो गया, लोग बाग जानने लग गए, इसे खरीदने भी लग गए, कस्टमर आने भी लग गए। लेकिन अब है कि भैया अब आया धंधा कमाने का टाइम। तो उन्होंने कहा भैया पैसे कैसे कमाएं, और ज्यादा पैसे कैसे कमाएं? तो इन्होंने खुद के ब्रांड लॉन्च कर दिए। विंसेंट चेज इसका ब्रांड है, जॉन एंड जैकब इसका ब्रांड है। इसने कहा ठीक है लोकल चश्मे तो हम बेच ही रहे हैं, पर अगर कोई लेंसकार्ट के माध्यम से भी ब्रांड में जाना चाहे, कोई आदमी बोले 300-400 का चश्मा मेरी हैसियत से नीचे है, मुझे तो भैया टॉप चाहिए, तो इसने कहा हम भी ब्रांड देते हैं। तो जिस चीज से बचने के लिए बना था, अभी वापस उस फील्ड में खुद भी जाने लग गया। एक और स्ट्रेटजी जो इन्होंने अपनाई, इन्होंने कहा कि ठीक है ऑनलाइन तो बेच ही रहे हैं, अब हम भी दुकान खोलेंगे, हम भी सिटी में स्टोर में जाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो सब ये जो ऑनलाइन चश्मे ले रहे हैं वो कौन है? वो बड़े शहरों के लोग ले रहे हैं, टियर 1 के लोग फिर भी ले लेते हैं, टियर 2 टियर 3 छोटे गांव ढाणी के लोग अभी भी नहीं पता कि भैया लेंसकार्ट नाम की कोई चीज है और ऑनलाइन जाना उनके लिए टफ है। और उन्होंने कहा लेंसकार्ट ने कि भैया देखो ऐसा है, माल हमने खरीद ही रखा है, मशीन हमारे पास है, बंदे हमारे पास है, डिलीवर करने वाले हमारे पास है, तो क्यों ना दुकान भी खोल दें। तो नॉर्मली हम 2 बिजनेस मॉडल जानते हैं, एक तो होता है ब्रिक एंड मोर्टार कि दुकान खोलो और बेचो, एक होता है ऑनलाइन कि भैया ऑनलाइन बेचो। एक स्ट्रेटजी होती है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इसको कहते हैं एंडलेस आइल स्ट्रेटजी। एंडलेस आइल स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम दोनों जगह हैं। तुम हमारी दुकान पे आकर चश्मा देख भी लो और वहीं बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, और ऑनलाइन ऑर्डर देके मेरी दुकान से तुम रिकवर भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें इन्होंने कॉम्बिनेशन कर दी
इसका फायदा क्या हुआ, लेंसकार्ट ब्रांड तो पहले से ही था, अब उसकी एक्सेस भी बढ़ गई। ऑनलाइन उसको पढ़े लिखे जो वो लोग हैं वो काम में लेते हैं, और जिन लोगों को ऑनलाइन डर लगता है या कंफर्टेबल नहीं है वो दुकान से ले लेते हैं। तो दोनों टाइप के कस्टमर को छोड़ नहीं रहा मेरा भाई। जाते जाते एक चीज और आपको बता देते हैं कि भैया ये स्टोर बनाने के लिए क्या खुद के स्टोर खोल रहा है? सर खुद के स्टोर तो बहुत कम खोल रहा है। ये क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग स्टोर को, जो ऑलरेडी चश्मे की दुकान थी उनको कह रहा कि भैया धंधा कैसा? बोले सर जैसे जब से आप आए हमारा धंधा तो मंदा है। बोले एक काम करो, धंधा मंदा मत करो, इस दुकान का नाम चेंज करके लेंसकार्ट स्टोर बना लो, इसको ढंग से बना लो और 25% मार्जिन ले लो। दुकानदार तो जानता ही है कि भैया लेंसकार्ट की सेल कितनी जोरदार है, मेरे बस की तो हो नहीं रही, चलो लेंसकार्ट के एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो खुशी खुशी जो ऑलरेडी पहले से ही पैट बनाए हुए मार्केट में दुकानदार थे, जिनकी दुकानें ऑलरेडी फेमस थी, उसी को उन्होंने लेंसकार्ट बना दिया। और अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेस लर्निंग के ऊपर, जो कि एक छोटा व्यापारी अपने बिजनेस में लगा सकता है। पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिजनेस लर्निंग नंबर 1, जहां भी ग्राहकों को परेशानी आ रही है वो एक बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपने मार्केट में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने शहर में देखो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे एक आम आदमी बिजनेस में कुछ भी चीज या सर्विस खरीदते टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वही आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और यही सारी स्ट्रेटजी लगभग एशियन पेंट्स ने भी फॉलो की है, ज़ारा ने भी फॉलो की है। और अगर आप मेरी सैटरडे क्लास, जो कि हर सैटरडे सुबह 7 से 9 होती है, अटेंड करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी केस स्टडी में रेगुलर इन टॉपिक्स पे कराता रहता हूं। तो अगर आप बिजनेस की लर्निंग को और बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन सैटरडे क्लास सुबह 7 से 9। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप किसी मार्केट में एंटर कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके, शुरुआती दौर में आपको अपने कस्टमर बहुत तेजी से बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको चाहे डिस्काउंट देना पड़े, चाहे आपको ऑफर देने पड़े, उस जितने भी ऑफर है शुरुआत में देने पड़ेंगे। अगर पहले दिन से लेंसकार्ट सोचता कि भैया मैं तो एक चश्मे पे 1000 रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा, तो लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी कभी हुई नहीं पाती। शुरुआत में फोकस था कि चाहे एक चश्मे पे 100 रुपए का घाटा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आना चाहिए, कस्टमर मुझे जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो बिजनेस की शुरुआत का एक ही फॉर्मूला, गैदर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कस्टमर्स। थर्ड लर्निंग, बिजनेस के ना प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, और बिजनेस चालू किया है तो चैलेंज भी आएंगे और उन सबको सुलझाना भी पड़ेगा। अगर बिजनेस में दिक्कत आई और आपने कदम पीछे उठा लिया तो मेरे दोस्त आप बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो। बिजनेस का मतलब क्या है, डिफिकल्टी का रोज सुबह शाम आना और उस खतरे के साथ खेलना, जैसा पीयूष बंसल ने किया, जैसा सभी बिजनेसमैन करते हैं। स्ट्रगल से लड़ने की आदत डाल लीजिए, और लड़ने के लिए जो आपके हथियार हैं वो है नॉलेज। तो नॉलेज लेते रहिए, जैसे आपने आज इस वीडियो के माध्यम से ली। और सैटरडे में आके आप सुबह 7 से 9 मेरी रेगुलर केस स्टडी अटेंड कर सकते हैं। हर संडे में 10 से 2 एक लाइव क्लास भी कराता हूं, जिसमें मैं बिजनेसमैन की सारी प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन करता हूं। तो आप चाहे वही क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये केस स्टडी कैसी लगी, और कौन सा ऐसा ब्रांड है जिस पे आप अगली केस स्टडी चाहते हैं। वो केस स्टडी लेके मैं जल्दी आपके बीच में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।